हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 19th ऑफ अगस्त के लिए। क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्यूसडे के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की पोजीशंस में इन लोगों ने 5,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के ऐड किए हैं। पुट लॉन्ग के इन्होंने 5,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा किए हैं इन लोगों ने। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे लेवल पे मार्केट के पास में सपोर्ट है। 6,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग के 5,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से बैठे हैं शॉर्ट स्ट्रेडल में, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। तो मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन एक तरीके से ये हो सकती है, जो आज की कैंडल बनी है ना, जिस तरीके से ऐसे करके मार्केट बना है, तो एक इनसाइड कैंडल बन सकती है मार्केट के अंदर। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,239 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं और 3,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 403 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो डेटा में एज सच बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है कि एकदम ड्रास्टिक कोई चेंज आया हो। डेटा में तो ओवरऑल नेट बेसिस पे नेगेटिव ही बना हुआ है इनका। फ्यूचर्स में इन लोगों ने 2,490 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। प्लस ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो 87,200 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही करें हैं 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, बट नेट बेसिस पे शॉर्ट साइड की पोजीशन ही ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 86,156 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन लोगों ने करे हैं 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग थोड़ी बहुत करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन स्लाइटली बुलिश हो सकती है कि मार्केट ऊपर की साइड थोड़ा जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट लॉन्ग के 2,00,000 ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी लॉन्ग करके जा रहे हैं। तो ये बैठे हैं लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.87 पे, तो 1 से स्लाइटली कम है। इन द मनी के अंदर सब कॉल राइटर्स वगैरह पोजीशन क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज आज 300 पॉइंट के आसपास का गैप अप हो गया। प्लस इन द मनी के अंदर हमें पुट राइटिंग की पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 25,100 पे भी हमें पोजीशंस अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके लिए कल एक अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं। अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हो तो समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर अपसाइड के लिए नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हो तो चांसेस हैं कि मार्केट जाएगा ऊपर की साइड में, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। 25,100 पे क्या हो रहा है, आप चेंज इन वाई देखते रहिएगा। अभी हमें अगर हम ओवरऑल देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे हमें इमीडिएटली सपोर्ट 24,800 900 वाले लेवल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एट द मनी के पास अगर आप देख के चलो तो 86 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो वही 800 750 का जोन आप मैक्सिमम मान के चलिए, मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। राइटर्स जो आगे ऐड हुए हैं वो 25,000 एक राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है, तो इस वाले नंबर पे ही मैक्सिमम पोजीशंस आगे ऐड हुई हैं। यहाँ पे 79 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो वही आप मान के चलिए 25,050 से लेके ऑलमोस्ट 25,080 वगैरह का जो लेवल है। जैसे मार्केट ने जो आज एक हाई लगाया ना 22 के आसपास तक, 25 के आसपास तक जाके, कि इससे थोड़ा सा और ऊपर और चला जाए और उसके बाद फिर से भी रिजेक्शन ले सकता है, बिकॉज वहाँ पे कॉल राइटर्स कोशिश करेंगे गिराने की मार्केट को। तो रेजिस्टेंस का जोन आप मान के चलिए 25,050 से 80 के आसपास वाला। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए गैप अप ही इतना बड़ा हो गया। मैंने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए थे, आई थिंक 784 का पहला लेवल था और दूसरा 900 का लेवल था, राइट। अब वो गैप अप हो गई 900 वाले लेवल पे खुल गया, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद इनिशियली मार्केट गया ऊपर की साइड में, फिर रिजेक्शन लेके आ भी गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरीके से अगर हम देखें कि मार्केट ने एक हाई लगाने गया, फिर अपने उस लो को ब्रेक कर दिया और उसके बाद ऊपर जाके फिर इधर की साइड में आके बंद हुआ है, राइट। तो अभी अगर हम चाहें तो ये स्विंग जो है उसको छोड़ सकते हैं। बेस्ट हमारे लिए रहेगा इस लेवल के पास या इस लेवल के पास, राइट। कि अगर सपोज कीजिए इस लो को ब्रेक कर देता है 24,853 को, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे आती है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 24,777 के पहले टारगेट्स, दूसरे टारगेट्स अपने 24,702 के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की साइड में ही आ जाता है,
तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। टारगेट्स उसके पहले रखेंगे सेफ साइड पे होने के लिए 24,925 के। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद अगर ऊपर चलना शुरू करता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर अपने इन वाले हाई के आसपास तक के रखेंगे, विच इज 25,000 का जो लेवल है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट जैसे हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बना सकता है, बट अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है, तो उस केस में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट बेटर क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए गैप अप करके मार्केट खुलता भी है, 15 मिनट की क्लोजिंग भी इसके ऊपर देता है, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करें कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे, फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें। टारगेट अपने 25,028 वाई लेवल के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद भी अगर फर्दर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 25,092 का रहेगा। इस जोन के बीच में ही कहीं पे खुलता है, यहीं पे रहता है, तो अवॉइड करेंगे मार्केट को। प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इनसाइड कैंडल बनाए मार्केट की, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया बट क्लोजिंग नहीं दी, फिर विक बना के नीचे की तरफ आ गया, है ना। अगर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हमें नहीं मिलती, तो हम वहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपनी डे क्लोजिंग के आसपास 24,884 या 870 के आसपास तक के आप रख सकते हो। बैंक निफ्टी को अगर हम देख लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में बियरिशनेस थोड़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, मतलब इसने रिजेक्शन जो लिया है वो ज़्यादा अच्छा लिया है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सिमिलर पैटर्न ही बना है, बट इसके अंदर जैसे निफ्टी तो थोड़ा और ऊपर की तरफ चला गया था, ये वहाँ तक भी नहीं जा पाया, है ना। ये नीचे से ही नीचे की साइड ही रह गया, बस इधर की साइड में कंसोलिडेट करता हुआ। तो अब देखिए इसको अगर बियरिशनेस दिखानी है तो बियरिशनेस किस तरीके से दिखा सकता है, या तो इस लेवल के ऊपर जाए, क्लोजिंग ना दे, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाए, राइट। तो यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है कि 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर गई बट क्लोजिंग नहीं दे पाई, विक बना के नीचे आ गई, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 55,582 के रखेंगे। बट अभी जब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है ना, तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे एक तरीके से हमें कंसोलिडेशन दिख सकता है कि ये कंसोलिडेशन सा हो गया, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम टाइप का, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। पहले टारगेट्स तो उसके इस लेवल तक के ही रखेंगे, विच इज 56,050, राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है, तो बेटर है कि आप 56,000 वाला नंबर ही लेके चलें। ठीक है, उस लेवल के ऊपर भी फर्दर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट इस वाले हाई के और उसके ऊपर 56,288 का लेवल है। और ये वाली अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी रिस्की रह सकती है कि यहाँ से रिजेक्शन मिला तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की देख रहे हैं, बिकॉज मार्केट अपने लो के आसपास आके दोबारा रिवर्स कर सकता है। बट अपॉर्चुनिटी यहीं से बननी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कि इस लो का हम वेट करें, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो है हमारा वो बिल्कुल पास में ही है, राइट। तो इसीलिए यहीं से रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा कि अगर रिजेक्शन बनता है तो इधर वाली साइड से बने, तो उसी पे हम रिस्क देखें इस वाले लेवल तक का। बाकी करंटली अगर हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, तो 24,975 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 966 के आसपास आई है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है अभी, तो करंटली ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स भी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो सिमिलर निफ्टी की तरीके से ही ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया, राइट। तो इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलता 81,532 के ऊपर, तब तक कोई बाइक साइड की अपॉर्चुनिटी देखना तो रिस्की रहेगा। इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट अपने आज की क्लोजिंग 81,298 के आसपास के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, बिकॉज इस वाले लेवल से सपोर्ट भी ले सकता है, ठीक है, इधर वाली जगह पे आके, तो इसका ध्यान रखिएगा। बट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है 81,202 का, तो फिर अपने नेक्स्ट टारगेट इन वाले हाई के आसपास तक के रहेंगे, विच इज 81,000 का लेवल है। अगर मार्केट खुलता ही फ्लैट है या गैप डाउन है और इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे 81,500 के। फर्दर 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आती है तो उस केस में नेक्स्ट टारगेट 81,802 के रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा कि अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप अप करके खुल जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देता है, तो एक डबल बॉटम का सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। तो उस केस में एक रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हमें मिल जाए तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 81,802 के, दूसरे टारगेट 82,68 के रहेंगे। इस रेंज के अंदर अगर बीच में मार्केट कहीं खुलता है तो अवॉइड करेंगे उस वाले केस में। अवॉइड इन दी सेंस कि मतलब जब तक मार्केट इन वाले लेवल पे नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला है। यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी कि इन लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है 15 मिनट की या नीचे क्लोजिंग आ रही है। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।